दोस्तों, आप सबों को मेरा जय यीशु। और आज के इस धर्म शिक्षा में आप सबों का स्वागत है। गए क्लास में हमने विश्वास एवं जीवन इस अध्याय से गुजरते समय उस अध्याय में हमने विश्वास और विश्वास की विशेषताएं के बारे में मनन चिंतन किए। आज हम विश्वास के विषय या विश्वास के रहस्य के बारे में हम सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर के द्वारा प्रकट किए गए रहस्य ही विश्वास का आधार है और इस विश्वास को हम ईश्वरीय रहस्य पर आधारित हमारे विश्वास को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर न तो कभी धोखा देता है और न कभी वह धोखा खाता है। ईश्वर के द्वारा प्रकट किए गए रहस्यों पर विश्वास जताना हम सभी क्रिस्तीय भक्तों का जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों, हमने हमारे धर्मसार जब हम पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, धर्मसार यानी विश्वास की घोषणा जो हम करते हैं, उस घोषणा में हम 12 विश्वास की घोषणाएं करते हैं और इस 12 घोषणा में 3 मुख्य विश्वास की घोषणाएं हैं। वह क्या क्या है? पहला, पवित्र त्रित्व पर विश्वास। दूसरा, कलीसिया में विश्वास। और तीसरा, अनंत जीवन में विश्वास। तो सबसे पहले हम पवित्र त्रित्व पर विश्वास, इसके बारे में मनन चिंतन करें। पवित्र त्रित्व क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इनकी जो यूनिटी है उसे हम पवित्र त्रित्व कहकर बोलते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 इस प्रकार हम पढ़ते हैं। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्द पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचराता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। तो शुरुआत में ही परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का सानिध्य इन शब्दों से हमें प्रस्तुत करते हैं। पिता पुत्र के द्वारा अपने कार्य को पूरा किया और पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के कार्य को जारी रखता है। तो पहले से ही पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में आने का एक आह्वान या सूचना दिया गया था। वही हम पूरे पुराने ग्रंथ में पढ़ सुनते हैं। और ईसा मसीह इस दुनिया से जाने के पहले उन्होंने एक सहायक को हमारे लिए भेजने का वादा किया था और वह है पवित्र आत्मा, ईश्वर। तो इस प्रकार हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। उनके रहस्यों को हम हमारे जीवन में जारी रखते हैं। हम बपतिस्मा के समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं। ये त्रिएक ईश्वर को हम हमारे जीवन में अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम क्रिस्तीय बनते हैं। ईश्वर की कृपा से हम क्रिस्तीय संतान बनते हैं और पवित्र त्रित्व हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा, उन पर हमारा जीवन निर्धारित रहना चाहिए। इसीलिए विश्वास की विशेषताओं में, विश्वास के रहस्यों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है पवित्र त्रित्व पर विश्वास करना। दूसरा है कलीसिया में विश्वास। कई लोग ऐसे पूछते हैं, कई युवक लोग, युवतियां और कई लोग जो अपने
कलीसिया से के विचार से भी अलग रहते हैं, वे पूछते हैं कि हम ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, फिर क्यों कलीसिया, क्यों प्रार्थनाएं, क्यों हमें मिसा बलिदान चढ़ाना है, क्यों संस्कारों को स्वीकार करना है। ईसा मसीह पर विश्वास किए तो हो जाएगा ना, लेकिन कलीसिया हमें सिखाती है कि कलीसिया पर निर्धारित है क्रिस्तीय जीवन। आज ईसा मसीह अपने कार्य कलीसिया द्वारा आगे बढ़ाते हैं। कलीसिया या चर्च ईसा मसीह का मौतिक शरीर है और हर एक कार्य प्रभु मसीह इस कलीसिया के द्वारा ही आगे ले चलते हैं। तो हम जब धर्मसाल को हमारे प्रार्थनाओं में जब हम धर्मसाल कहते हैं, तब हम क्या कहते हैं? मैं एक ही पवित्र, प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ। तो यह है कलीसिया ईसा मसीह का, ईश्वर की प्रजा है, मसीह का शरीर है, पवित्र आत्मा का आलय है। तो इस प्रकार प्रभु अपना मुक्ति कार्य आज किसके द्वारा किया गया है? कलीसिया द्वारा। कलीसिया को ये जिम्मेदारी दी गई है और हमारा कलीसिया के हर एक व्यक्ति का फर्ज उठता है कि हम सुसमाचार का बखान करें, संस्कारों के अनुष्ठान करें और धर्म सेवा में अपना जीवन बिताएं। प्यारे दोस्तों, इस कलीसिया के अंग क्या सिर्फ पोप स्वामी, पुरोहितगण, धर्माधीश, क्या सिर्फ इनका ही संग होता है कलीसिया? नहीं। कलीसिया यानी हम हर एक ईश भक्त, हर एक व्यक्ति जो ईसा मसीह त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इन हर एक विश्वासियों के साथ बनता है कलीसिया। इसीलिए हमारा जो पार्टिसिपेशन है, हम जो विश्वासी गणों का समूह है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कलीसिया को बनाने। और हम सब इस कलीसिया के मुख्य स्थान है। तो पोप स्वामी, धर्माधीश, पुरोहितगण, संन्यास्तगण और सभी विश्वासियों को मिलकर बनता है पवित्र कलीसिया। आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, बहुत सारे न्यूज़ में भी हम सुने हैं कि हमारा कलीसिया, क्रिस्तीय कलीसिया को आज भी पीड़ाएं सहना पड़ता है। बहुत सारे पीड़ाएं सहकर आगे बढ़ती है कलीसिया। 2000 से ज़्यादा वर्ष पुरानी है हमारी कलीसिया। फिर भी आज क्या वह कलीसिया बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है? हमारी कलीसिया बढ़ती जाती है। क्यों? इतने नष्ट होने पर भी, पीड़ाएं सहने पर भी, अलग अलग जगहों में मिशनरी लोग और कलीसिया के विश्वासी गण अपने विश्वास के लिए पीड़ाएं सहते हुए भी, अपना जीवन न्यौछावर करते हुए भी, कैसे कलीसिया कैसे आगे बढ़ती है प्यारे? कलीसिया परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की करुणा से आगे बढ़ती है और परमेश्वर के प्रकटीकरण से उन्होंने इस जनता को चुन लिया है और इस जनता आगे बढ़ते हुए कलीसिया को स्ट्रॉन्ग बनाती है या दृढ़ बनकर अपने विश्वास में आगे बढ़ रही है। और प्यारे दोस्तों, इस कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए हमारी बहुत बड़ी सहायक कौन है? हमारी प्यारी माता मरियम। माँ मरियम, शी इज आवर प्रोटेक्टर, हमें संरक्षण दिलाती है, हमें साथ देती है, सभी दुर्घटनाओं से, सभी दुष्ट शक्तियों से दूर करती है हमारी प्यारी माता मरियम। तो माँ मरियम के साथ यह कलीसिया आगे बढ़ रही है। इसीलिए हम कलीसिया के साथ रहना चाहिए, कलीसिया पर विश्वास करना चाहिए। कलीसिया जो कुछ हमें सिखाती है,
चर्च के द्वारा जो कुछ सीख हमें दिया है, दिखाए हैं, वे सब को हम विश्वास करते हुए उसके अनुसार हम आगे बढ़ना है। तभी हम कलीसिया के द्वारा सत्य पर, पुण्य के मार्ग पर और ईश्वर के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा है अनंत जीवन में विश्वास, इटर्नल लाइफ। मैंने गए क्लास में भी आप लोगों को बताया है अनंत जीवन हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हम हर एक व्यक्ति इस दुनिया में एक पिलग्रिम है, हम सिर्फ यात्रीकारी हैं, लेकिन हमें पहुंचना है अनंत जीवन की ओर। तो क्या है ये अनंत जीवन? हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा अंत में ईश्वर के पास पहुंचता है। और इस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज की जरूरत है? क्या कभी आपने सोचा है कि हमें क्या क्वालिटीज चाहिए, क्या गुण चाहिए अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए? अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए स्वर्ग में हमें एक प्रश्न पूछा जाएगा, और वह प्रश्न क्या है पता है? भूमि पर, धरती पर आपने अपना जीवन कैसे बिताया? अपने जीवन द्वारा कितने लोगों को ईश्वर की कृपा और ईश्वर की करुणा की ओर आप ले आए? और इसी का उत्तर होगा हम सबको अनंत जीवन प्राप्त करने। तो प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में जीते समय हमें एक लक्ष्य रहना चाहिए। जिस प्रकार आप लोग आपकी 12वीं की पढ़ाई करते हुए आगे बढ़कर एक अच्छा काम और एक अच्छे पोजीशन में पहुंचने के लिए आप परिश्रम कर रहे हो, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी एक दिन हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। उसके लिए हम अभी से अपने आप को ट्रेन करना है। कैसे? अपने जीवन द्वारा, अपनी क्रियाएं द्वारा, अपनी चिंताएं द्वारा, अपनी वस्त्र धाराएं द्वारा, अपने जीवन के ही द्वारा हम दूसरों को ईश्वर का साक्ष्य देना चाहिए। ईसा मसीह की ओर हम दूसरों को आकर्षित करना चाहिए। यह करने पर इसका जो रिजल्ट आएगा वही है हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। तो इस प्रकार कलीसिया विश्वास करती है कि मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन है और हर एक की करने के अनुसार ऐहिक जीवन के बाद स्वर्ग या नरक हमें प्राप्त होता है। तो धर्म शिक्षा ग्रंथ में नंबर 751 में इस प्रकार कलीसिया हमें सिखाती है, स्वर्गीय जीवन के बारे में अपना यह विश्वास सांस्कारिक जीवन के सभी दुख संकटों के बीच आशा के साथ जीवन बिताने को हमें योग्य बनाता है। और इस प्रकार हम इस विश्वास के 3 विशेष रहस्यों पर हमारा जीवन निर्धारित करें। कौन कौन से हैं? पवित्र त्रित्व पर हमारा विश्वास, कलीसिया में हमारा विश्वास और अनंत जीवन में हमारा विश्वास। प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करें कि जिस प्रकार हम भौतिक जीवन के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उससे भी अधिक हम आध्यात्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में इन सत्यों को, इन रहस्यों को अपनाते हुए, समझते हुए कलीसिया के साथ हम आगे बढ़कर एक सच्चे क्रिस्तीय बन सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।